हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आरपीएफ कांस्टेबल एंड एसआई के जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 9 में। तो जितने भी आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल की तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं सभी लोग जल्दी जल्दी आज के सेशन से जुड़ जाइएगा और सभी लोग बताइएगा क्या ऑडियो वीडियो सब क्लियर है। उसके बाद जो है हम लोग इस सेशन को कंटिन्यू करने वाले हैं। तो सभी लोग बताइएगा क्या ऑडियो वीडियो क्लियर है। ऑडियो वीडियो क्लियर है तो सभी लोग एक बार थम्स अप करके बतलाएंगे। और जो नहीं हुआ स्टूडेंट देख रहे हैं उनको मैं बतलाता हूँ कि जो है आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल का जो है प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से लेकर 8 तक ऑलरेडी हो चुका है। अगर आप लोग नहीं देखें तो चैनल के प्ले लिस्ट के माध्यम से आप लोग देख लीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर पहले आप लोग पढ़िए। अगर है किस भारतीय राज्य में 1 अप्रैल को उत्कल दिवस मनाया जाता है, तो आप सभी लोग को बतलाना है किस भारतीय राज्य में 1 अप्रैल को जो है उत्कल दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आप सभी लोग बताइएगा उड़ीसा में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? उड़ीसा, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यानी 1 अप्रैल को उड़ीसा राज्य में जो है उत्कल दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी आप लोग को ध्यान रखना है। चलिए हम लोग आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगर है गोवा मुक्ति दिवस। गोवा मुक्ति दिवस इनमें से किस तारीख को मनाया जाता है? तो आप सभी लोग को बतलाना है गोवा मुक्ति दिवस जो है किस तारीख को मनाया जाता है। तो आप सभी लोग बतलाइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। आप सभी लोग जानते हैं गोवा जो है पुर्तगालियों द्वारा कब्जा किया गया था, जो कि आज़ादी के बाद भी बहुत साल तक जो है गोवा पर जो कब्जा बनाए रखे थे पुर्तगालियों ने, तो उनको हटाया गया था। तो आप लोग को बतलाना है यानी उन्हीं से जो मुक्ति किया गया था उसी के उपलक्ष्य में जो है गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है। तो ये किस तारीख को मनाया जाता है? तो ये 19 दिसंबर को मनाया जाता है। तो गोवा मुक्ति दिवस आप लोग को बतलाइएगा। तो 19 दिसंबर को आप सभी लोग बतलाइएगा क्या? तो गोवा मुक्ति दिवस। चलिए हम लोग आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगर मानकीकृत पैमाने के साथ आधुनिक पारा थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया? तो आप सभी लोग बताइएगा किसने किया। तो ये किए डेनियल ग्रेवियल फ़ारेनहाइट ने। तो डेनियल ग्रेवियल फ़ारेनहाइट ने, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कि इनके द्वारा जो है इनका खोज किया गया था। और डिग्री सेल्सियस का खोज जो है एडर्स सेल्सियस द्वारा किया गया। तो ये बात भी आप लोग को ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िए। अगर है उस विश्व प्रसिद्ध वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसे उनके अपेक्षा के सिद्धांत के लिए जाना जाता है। तो उनके अपेक्षा के सिद्धांत के लिए जाना जाता है यानी वो कौन से वैज्ञानिक हो जाएंगे? तो आप सभी लोग बताइएगा अल्बर्ट आइंस्टीन। अल्बर्ट आइंस्टीन जो है इनको क्या है? तो इनको जो है वो अपेक्षा के सिद्धांत के लिए जाना जाता है। यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिए, अगर है इलेक्ट्रॉन की खोज पर उनके कार्य के लिए किस ब्रिटिश भौतिक विज्ञानी को 1906 में भौतिक में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो आप सभी लोगों को बतलाना है 1906 में भौतिक में नोबेल पुरस्कार किससे प्रदान किया गया था? तो आप सभी लोग को याद होगा जे थॉमसन को जो है 1909 ईस्वी में भौतिक के लिए उनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी लोग बताइएगा जे थॉमसन। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा नील्स बोर को जो है कब दिया गया था नोबेल पुरस्कार? तो नील्स बोर को जो है 1913 ईस्वी में दिया गया था। परमाणु मॉडल इस पर दिया गया था, यानी परमाणु मॉडल जो है इसके लिए इनको जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया था। उसके बाद जेम्स चैडविक को देखिएगा तो 1932 ईस्वी में दिया गया था। और उसके बाद ऑप्शन नंबर डी में देखिएगा तो ये है अर्नेस्ट रदरफोर्ड। तो रदरफोर्ड को जो है ये परमाणु की नाभिक के संरचना का अनुमान लगाया था, इसीलिए इनको जो है कब दिया गया था? तो 1911 ईस्वी में इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो ये सारे पॉइंट को आप लोग को याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 1752 ईस्वी में किस अमेरिकी वैज्ञानिक ने दिखाया कि बिजली चमकना और आपके कपड़ों से निकली चिंगारी अनिवार्य रूप से एक ही घटना है? तो ये कौन से हो जाएंगे? तो ये हो जाएंगे बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा, कर रहा है ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया? तो ग्रहों की गति का नियम किसके द्वारा जो है प्रतिपादित किया गया था? तो आप सभी लोग बताइएगा जोहान्स केपलर द्वारा। तो जोहान्स केपलर द्वारा आप लोग को बतलाना है जे केपलर द्वारा जो है ग्रहों की गति का नियम जो है प्रतिपादित किया गया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी आप लोग को याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 पढ़िए। कर है निम्नलिखित में से किसकी खोज हेनरी बेकरेल ने की थी? तो हेनरी बेकरेल द्वारा किसका खोज किया गया था? तो आप सभी लोग बतलाइएगा रेडियो धार्मिकता का खोज जो है किया गया था इनके द्वारा। यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा।
उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा तो कर रहा है, हाल ही में महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो आप सभी लोग बतलाना है जो है महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है कहाँ है? तो आप सभी लोग जानते हैं ये अयोध्या में जो है इसका जो है उद्घाटन किया गया है। तो आप सभी से पूछेगा महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है, तो आप लोग बताइएगा अयोध्या में, अयोध्या उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन कर रहा है, हाल ही में इसरो ने एक्स रे पोलरीमीटर सैटेलाइट एक्सपोसेट को किससे प्रक्षेपित किया है? तो आप सभी लोग को बतलाना है। तो आप सभी लोग बताइएगा PSLV-C जो है 58 द्वारा जो है इसे प्रक्षेपित किया गया है, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो आप सभी लोग क्या बताइएगा PSLV ऐसा कर लीजिएगा 58, C 58 जो हो जाएगा इसके द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। PSLV जो है 57 द्वारा जो है किसका प्रक्षेपण किया गया था? तो आप सभी लोग बताइएगा ये हो जाएगा आदित्य जो है फर्स्ट का आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में PM मोदी ने देश के सबसे लंबे समुद्री पुल अटल सेतु का उद्घाटन कहाँ किया है? तो आप सभी लोग बताइएगा अटल जो सेतु है ये किस राज्य में है? तो आप सभी लोग जानते हैं अटल सेतु जो है ये महाराष्ट्र में है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो इसका देखिए इसका अटल सेतु का जो है उद्घाटन भी हुआ था और फर्स्ट बारिश में क्या हुआ है? तो फर्स्ट बारिश में ये अटल सेतु जो है ये जो है बहुत डिस्टर्ब हो चुका है, यानी उसमें दरार आ गया है, तो बहुत ज़्यादा मतलब डैमेज हो गया है, तो उसमें थोड़ा बहुत करप्शन हो गया होगा। तो इसीलिए जो है महाराष्ट्र में आप लोग को याद रखना है, अटल सेतु पूछेगा तो आप लोग महाराष्ट्र याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया की सबसे ऊंची डॉक्टर VR अम्बेडकर के सामाजिक न्याय की प्रतिमा का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो आप सभी लोग बताइएगा तो ये हो जाएगा आंध्र प्रदेश में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग याद रखिएगा AP यानी आंध्र प्रदेश। इसका कुल ऊंचाई पूछ लेगा, यानी जो है सबसे ऊंचा VR अम्बेडकर की जो है सामाजिक न्याय की प्रतिमा जो है कितना ऊंचा फीट है इसका मूर्ति का गठन किया गया है? तो आप सभी लोग बताइएगा 206 फीट ऊंचा है, यानी ऑप्शन इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर आप लोग सी याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश में इसका जो है स्थापना किया गया है। नहीं अगला क्वेश्चन नंबर 13 पढ़िएगा, हाल ही में संस्थागत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 के लिए किसे चुना गया है? तो आप सभी लोग बताइएगा ऑप्शन नंबर है यानी 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल और उत्तर प्रदेश। तो 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल उत्तर प्रदेश को जो है इसे चुना गया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ऐतिहासिक समान नागरिक संहिता विधेयक पारित करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो बताइएगा उत्तराखंड जो हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए कर रहे हैं, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो आप सभी लोग बताइएगा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का नया अध्यक्ष जो है किसे नियुक्त किया गया है? तो आप सभी लोग बताइएगा नवाफ सलाम को, नवाफ सलाम यानी ऑप्शन नंबर है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत कितने यूनिट बिजली मुफ्त उपलब्ध होगी? तो आप सभी लोग बताइएगा। तो इसके तहत जो है 300 यूनिट जो है बिजली को मुफ्त किया जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, देश के विभिन्न हिस्सों में नव वर्ष को अलग अलग नामों से मनाया जाता है निम्न के साथ सुमेलित करें। तो आप सभी लोग बताइएगा, देखिए विशु जो है ये जो है नव वर्ष जो है विशु, आप लोग विशु नव वर्ष देखिएगा तो ये जो है कहाँ का है? तो ये केरल का है। उसके बाद पुंथाडु जो देखिएगा तमिलनाडु का है। गुड़ी पड़वा तो आप सभी लोग जानते हैं गुड़ी पड़वा कहाँ का है? तो ये महाराष्ट्र का है। और बचा ऑप्शन नंबर डी, ये ऑप्शन नंबर डी में देखिएगा तो पोइला जो है बैसाखा जो है ये कहाँ का है? तो आप सब बताइएगा बैसाखा आप लोग को याद रखना है पश्चिम बंगाल का है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी लोग बताइएगा 3142 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 18 पढ़िएगा, केरल का त्रिशूल परम त्यौहार त्रिशूर शहर के वडक्यूनाथन मंदिर में डैश आयोजित किया जाता है? तो ये वार्षिक रूप से आयोजित किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस त्यौहार को असम में माघ बिहू के नाम से जाना जाता है? तो किस त्यौहार को जो है असम में माघ बिहू के नाम से जाना जाता है? तो ये मकर संक्रांति को जो है असम में माघ बिहू के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार की कितनी श्रेणियां होती है? तो नोबेल पुरस्कार की कितनी श्रेणियां होती है? तो आप लोग को बतलाना है जो नोबेल पुरस्कार है कितने क्षेत्र में बांटा जाता है, यही पूछा गया है। तो आप सभी लोग बतलाइएगा 6 क्षेत्रों में बांटा जाता है। तो कौन कौन क्षेत्र है? तो आप लोग को याद रखिएगा, चिकित्सा में, अर्थशास्त्र में, शांति में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है,
और साहित्य, भौतिक और रसायन में। तो ये वो सब्जेक्ट है जिसमें नोबेल पुरस्कार जो है प्रदान किया जाता है। तो ये पॉइंट आप लोगों को याद रखना है। नोबेल पुरस्कार जो है 1901 ईस्वी से स्टार्ट होता है। अल्फ्रेड नोबेल इनके जो है इन्हीं के जो है धनराशि से जो है दिया जाता है। तो आप सब जो है नोबेल पुरस्कार से रिलेटेड पूरा डिटेल में पढ़िएगा तो आप लोगों को पूरा समझ में आ जाएगा। चलिए हम लोग आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इनमें से किसे पर्यावरणीय मामलों को चिन्हित करने के लिए 2007 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो आप सभी लोग बतलाइएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी लोग को बतलाइएगा क्या हो जाएगा। तो ये हो जाएगा इंटर गवर्नमेंट पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज एंड ऑल गोरे, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आप लोग लगा लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने 2 नागरिक पुरस्कार भारत रत्न और पद्म विभूषण किस वर्ष से देना प्रारंभ किया? तो आप सभी लोग बताइएगा भारत रत्न और पद्म विभूषण जो है ये किस वर्ष से जो है प्रदान करना प्रारंभ हुआ था? तो आप सभी लोग बताइएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 1954 ईस्वी से। तो 1954 ईस्वी से भारत रत्न और पद्म विभूषण का जो है शुरुआत होता है। अगला क्वेश्चन है, मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा की मसौदा समिति का अध्यक्ष कौन थे? तो मसौदा समिति के अध्यक्ष के नाम बतलाना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा एलेनोर रूजवेल्ट हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा, संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएनओ के पूर्व महासचिव कोफी अन्नान जो है किस अफ्रीकी देश से संबंधित है? तो आप सभी लोग बताइएगा ये घाना देश से संबंधित है व्यक्ति, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। गुणाढ्य का डच पैशाची भाषा में लिखित है? तो आप सभी लोग बताइएगा बृहल कथा में लिखित है, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिए, अगर निम्न में से उस विकल्प का चयन करें जो कालिदास के विक्रमोर्वशीयम नाटक में वर्णित है। तो ये हो जाएगा पुरूरवा और उर्वशी की प्रेम कथा, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कर इनमें से कौन से प्राचीन यूनानी इतिहासकार और रासायनिक इंडिका नामक पुस्तक के लेखक हैं? तो इंडिका नामक पुस्तक के लेखक तो आप सभी लोग जान गए होंगे कौन है, तो ये मेगास्थनीज है, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से किसकी रचना कालिदास द्वारा की गई? तो आप सभी लोग जानते हैं कुमार संभवम जो है ये कालिदास द्वारा रचना किया गया है, यानी कुमार संभवम जो है ये कालिदास का रचना है, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिएगा राजतरंगिणी जो है कलहड़ का है और शास्त्र जो है कटोली द्वारा लिखा गया है, और ये जो देखिएगा कथा सागर जो है ये सोमदेव द्वारा लिखा गया है। तो ये सारे जो है रचना का नाम भी आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 29 पढ़िएगा, कर रहा है प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य मणि में कलही की रचना किसने की थी? तो आप सभी लोग बताइएगा सत्यनार ने की थी, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मुद्रा राक्षस नाटक किसने लिखा है? तो आप लोग बताइएगा मुद्रा राक्षस नाटक के लेखक कौन था? तो आप सभी लोग बताइएगा विशाख दत्त थे, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो मुद्रा राक्षस आएगा तो जो है विशाख दत्त आप लोग को याद रखना है। संवैधानिक उपचारों के अधिकार से क्या अभिप्राय है? तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार तो ये आप लोग याद रखिएगा, ये आर्टिकल 32 को जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार के नाम से जाना जाता है, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सब बतलाइएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यदि किसी नागरिक को यदि किसी नागरिक को लगता है कि सरकार द्वारा मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है तो वह न्याय जा सकता है, आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। तो ये बात आप लोग को ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किससे भारतीय संविधान की आत्मा के रूप में वर्णित किया गया है? तो आप सभी लोग जानते हैं मौलिक अधिकार को जो है भारतीय संविधान के आत्मा के रूप में जो है ये वर्णित किया गया है। तो मौलिक अधिकार के आर्टिकल आप लोगों से पूछ लेगा तो आर्टिकल 32 को। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य को बच्चों, महिलाओं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष प्रावधान बनाने का अधिकार देता है? तो आप सभी लोग याद रखिएगा आर्टिकल जो है भाग जो है भाग 3 के तहत जो है अलग अलग आर्टिकल है, तो ये बात आप लोग को ध्यान रखना है।
अगला क्वेश्चन देखिए, कर निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारतीय नागरिक का मूलभूत अधिकार नहीं था? तो आप सभी लोग बताइएगा निजता का अधिकार। निजता का अधिकार जो है मूलभूत अधिकार नहीं था, तो इसे कब जोड़ा गया था? तो आप सॉरी इसे जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उस रिट का नाम बताइए जिसके तहत अदालत किसी गिरफ्तारी का तरीका या आधार विधिक और संतोषजनक न होने पर गिरफ्तार व्यक्ति को उसके सामने पेश किए जाने या मुक्त किए जाने का आदेश देती है। तो ये हो जाएगा बंदी प्रत्यक्षीकरण, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में निहित प्रावधान को डैश है? तो आप सभी लोग आगे बताइएगा। तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में निहित प्रावधान को किसी भी न्याय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है, यानी ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो राज्य के नीति निर्देशक कर रहा है, तो ये आप सभी लोग जानते हैं, ये जो है किसी भी न्यायालय द्वारा जो है इसको लागू नहीं किया जा सकता है, यानी जो है ये आप लोग को मानना है तो मानिए, इसमें जो भी बात लिखा गया है आप लोग को जो है आपका कर्तव्य है, आपका जो है आपके माता पिता कर्तव्य है, यानी जो इसमें ऐसा कहा गया है कि अगर मानना है तो मानिए, अदरवाइज उसके लिए आप लोग जो है न्यायालय नहीं जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, बुंदेलखंड और बघेलखंड भारत की किस भौतिक विशेषता का हिस्सा है? तो आप सभी लोग बताइएगा प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। अगले क्वेश्चन देखिएगा, हिमालय पर्वतमाला का वह हिस्सा जो तीस्ता और दिहांग नदी के बीच स्थित है उसे डैश के रूप में जाना जाता है? तो उसे असम हिमालय के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, उत्तरी मैदान हिमालय के डैश में स्थित है? तो उत्तरी मैदान जो है हिमालय के कहाँ पर स्थित है? तो आप सभी लोग बताइएगा दक्षिण में स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत का अंडमान और निकोबार द्वीप समूह निम्न में से किस जलमार्ग पर्वतमाला का अपालिक भाग है? तो आप सभी लोग बताइएगा, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आराकान एवमा का, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, माउंट आबू हिल्स स्टेशन निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? तो ये अरावली पर्वत श्रेणी में स्थित है माउंट आबू हिल स्टेशन। ये क्वेश्चन आप लोगों से बार बार पूछा जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, जयंतिया डैश राज्य में पाई जाने वाली जनजाति के साथ एक पर्वत श्रेणी का नाम है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइएगा, ये मेघालय का है, यानी जयंतिया जो है मेघालय राज्य में पाई जाने वाली एक जनजाति के साथ एक पर्वत श्रेणी का भी नाम है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग सी याद रखिएगा। मेघालय राज्य में आप लोग को याद रखना है और भी पर्वत है, गारो, खासी और जयंतिया पर्वत भी आप लोग को याद रखना है। किस राज्य में है? तो मेघालय में है। तो गारो, खासी, जयंती आप लोग को याद रखना है, ये भी मेघालय राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत और राज्य केंद्र शासित प्रदेश से सही सुमेलित नहीं है? तो आप सभी लोग बताइएगा। तो कौन सा जो है पर्वत जो है इसमें सही मिलान नहीं किया गया है? तो आप सभी लोग देखिएगा, केटू जो पर्वत है ये कहाँ है? तो ये हिमालय प्रदेश में है, हिमालय नहीं हिमाचल प्रदेश में कह रहा है, तो ये जो है गलती बात है। जो केटू जो है कहाँ पर है? तो ये काराकोरम में है और लद्दाख में है। तो वर्तमान में लद्दाख आप लोग को कहेगा, तो ये आप लोग को याद रखना है, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी लोग बताइएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड का एक उदाहरण है? तो इसका क्या उदाहरण है? तो आप सभी लोग बताइएगा, सार्वजनिक क्षेत्रक उद्योग का उदाहरण है, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, कर है निम्नलिखित में से कौन सा असंगठित क्षेत्र का एक उदाहरण है? तो असंगठित क्षेत्र का एक उदाहरण जो है ये खेती है, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी लोग बता सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी खेती हो जाएगा इसका राइट उदाहरण। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उस उद्योग का चयन करें जिसमें माल का उत्पादन उत्पादक के घर में होता है। तो आप लोग को बतलाना है इसमें कौन जो उद्योग है जो माल का उत्पादन जो होता है ये घर में उत्पादन होता है। तो आप सभी लोग बताइएगा, ये हो जाएगा कुटीर उद्योग। तो कुटीर उद्योग जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिए, कर निम्नलिखित में से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में व्यक्तिगत स्वामित्व वाले उत्पादन के कारक हैं? तो ये हो जाएगा पूंजीवादी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सब लोग बताइएगा, पूंजीवादी हो जाएगा, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से
क्या सार्वजनिक क्षेत्र के एक इकाई नहीं है? तो आप सभी लोग बतलाइएगा, ऑप्शन के अकॉर्डिंग बतलाना है आप लोग को कि इसमें से कौन जो है सार्वजनिक क्षेत्र का एक इकाई नहीं है। तो यहाँ पर देखिएगा आईसीआईसीआई जो है ये सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कर है, टेबल टेनिस को ओलंपिक खेल के रूप में किस वर्ष मान्यता मिली? तो टेबल टेनिस को जो है ओलंपिक खेल के रूप में किस वर्ष मान्यता मिली? तो आप सभी लोग बताइएगा 1988 में जो है इसको जो है टेबल टेनिस को जो है ओलंपिक में मान्यता मिली थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी लोग बताइएगा 1988, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने ओलंपिक में सर्वाधिक पदक जीते हैं? तो आप सभी लोग बताइएगा इनमें से, इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप लोग को बतलाना है इनमें से कौन जो है सबसे ज़्यादा ओलंपिक में मेडल जीते हैं। तो आप लोग को बतलाना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है आप लोग क्या बतलाएगा, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग को कहाँ बतलाना है, तो इस वीडियो के कॉमेंट बॉक्स में बतलाना है, ऑफलाइन कॉमेंट बॉक्स में बतलाना है आप सभी लोग को। तो आप सभी लोग एक बार जरूर बतलाइएगा इसका आंसर। तो आई होप कि जितना मैं क्वेश्चन कराया हूँ सारे क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। जो क्वेश्चन आप लोगों को डाउट लगे वो क्वेश्चन पूछिएगा, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स के माध्यम से मैं ज़रूर बतलाऊंगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। और आप लोग को चलते चलते एक बात बतलाता हूँ, जितना भी आप लोग क्वेश्चन देखे होंगे सभी किसी न किसी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन रहेगा। आप लोग को जो है रेलवे का ही एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन रहेगा। तो देख सकते हैं RRB NTPC 15/3/2021 को जो सेकंड शिफ्ट में एग्जाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो हर क्वेश्चन का नीचे यहाँ पर दर्शाया गया है, तो आप लोग देख सकते हैं। तो जितना भी क्वेश्चन आप लोग कर रहे हैं ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है। तो आप लोग को ये नहीं ध्यान देना है कि इतना जो है वास्ट क्वेश्चन आ रहा है, मतलब प्रैक्टिस सेट में इतना वास्ट क्वेश्चन थोड़े नहीं आएगा। तो ये क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का ही क्वेश्चन है। तो आप लोग ये देख सकते हैं, तो कोई अपना से नहीं क्वेश्चन बनाया गया है, ये सारे क्वेश्चन जो है आप लोग का एग्जाम में पूछा ही गया ही क्वेश्चन है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। आज का सेशन कैसा लगा एक प्यारा सा कमेंट करके बताइएगा। और अभी तक इसे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सभी लोग एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए आप सभी को टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।